उत्तराखंड के आगामी बजट को लेकर चर्चा तेज, अब जनता के द्वार पहुंच रही सरकार। लालकुआं में अवैध शराब पर बवाल, कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने सरकार पर उठाए सवाल। लक्सर में भीषण सड़क हादसा, पिता की मौत और बेटा गंभीर रूप से घायल। कॉर्बेट नगरी रामनगर को जल्द मिलेगी जाम के झंझट से मुक्ति, बनेगी मल्टी स्टोरी पार्किंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के आगामी बजट को लेकर सरकार अब जनता के द्वार पहुंच रही है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बागेश्वर और चंपावत के बाद अब पौड़ी में बजट पूर्व संवाद करने का निर्णय लिया है, जिसमें सीएम धामी खुद बुद्धिजीवियों और स्टेक होल्डरों से मिलकर उनके सुझाव ले रहे हैं, ताकि प्रदेश का बजट जन जन की उम्मीदों के अनुरूप बन सके। अभी हमारा सामान्य जो बजट है, बजट को तैयारी का अंतिम रूप दिया जा रहा है और उसमें लोगों के जो स्टेक होल्डर्स हैं, राज्य भर के अलग अलग वर्गों के लोग हैं, उन सभी के साथ एक बजट पूर्व संवाद अभी हमने चंपावत बनबसा में किया था। दूसरा संवाद हम पौड़ी में करने वाले हैं और जो लोगों के सुझाव हैं उसके आधार पर हमारा बजट सभी के लिए एक सर्वस्पर्शी बजट बने और भारत सरकार का जो सामान्य बजट प्रस्तुत हुआ है वो हमारे लिए एक दिशा होती है, उसी दिशा के अनुरूप हम लोग काम करेंगे। देहरादून में आज भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 का शंखनाद किया। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया गया और राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं के साथ संवाद हमारी कार्यप्रणाली का अहम हिस्सा है और उसको और प्रभावी बनाने के लिए आज पूरे प्रदेश भर के कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए हुए हैं और बड़े विषम परिस्थितियों में लगातार जो पार्टी के कार्यक्रम होते हैं, राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, जन समस्याएं होती हैं, उन सब पर हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। उनके माध्यम से हमको फीडबैक मिलता है कि और हमको कौन से निर्णय लेने चाहिए, किस प्रकार से मशीनरी काम कर रही है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार जो कार्यकर्ताओं की राय आती है उसके अनुरूप हम लोग काम करने में और अच्छा होता है। उत्तराखंड वन विकास निगम में 20 से 25 करोड़ रुपए की भारी वित्तीय अनियमितता का बड़ा मामला गर्माता जा रहा है। कर्मचारी संघ ने निगम के विभिन्न प्रभागों और डिपो में करोड़ों के घपले के गंभीर आरोप लगाए हैं। बता दें, आरोप है कि लालकुआं डिपो में हुए 10 करोड़ के घोटाले की एसआईटी रिपोर्ट को अब तक सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है। इतना ही नहीं, संघ का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को निलंबन और तबादले की सजा दी जा रही है। सर, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि हमारे पास जो आधार है, क्योंकि हम लोग वन निगम के कार्मिक हैं और वन निगमों के अंदर में जो है पूरा जो है जो वन निगम के कर्मचारियों पे दबाव बना करके हेराफेरी करवाई जाती है, जो उनको जो है मजबूर किया जाता है भ्रष्टाचार करने के लिए। तो उसके लिए जो है हमने जो है ये उठाया और हमारे पास पूरे एविडेंस हैं सर, बिना एविडेंस के हम नहीं कह रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि पिछली बार आपने देखा जब हमने हरिद्वार का मामला उठाया था तो हरिद्वार के प्रभागीय अध्यक्ष ने, प्रभागीय प्रबंधक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस खुद ही अपने आप में जो है निपट रहे हैं कि वन निगम की छवि धूमिल हो रही है। लेकिन एक तरफ से कह रहे हैं कि 18 लाख रुपए का घोटाला हुआ था, 18 लाख में से हमने 10 लाख रुपए वसूल कर लिए और 8 लाख वसूल करने को है। उन्होंने केवल 18 लाख को किया था, लेकिन एक 18 लाख 88,000 का था, एक 18 लाख 30,000 का था, एक 20 लाख 13,000 के आसपास का था। तो ये 3 घोटाले थे पिछले साल और आप जो है उनके रिकॉर्ड से देख सकते हैं कितना पैसा जो है खनन से जो है आया और कितना आपने बैंक में जमा किया। तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में अवैध शराब का बढ़ता जाल अब एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले चुका है। इस जन आंदोलन में कांग्रेस और सामाजिक संगठनों ने एक सुर में प्रशासन को चेतावनी देते हुए कोतवाली का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का गंभीर आरोप है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते गली मोहल्लों में जहर परोसा जा रहा है, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। हम सब लोगों ने इस लालकुआं विधानसभा के सभी सम्मानित सामाजिक लोगों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया, जिस प्रकार से अवैध रूप से इस विधानसभा में इस लालकुआं कोतवाली क्षेत्र में शराब का कारोबार फल फूल रहा है। हमने कोतवाल साहब से कहा कि इसको 1 हफ्ते के अंदर में आप पूर्ण रूप से इसको बंद करें और क्योंकि इस क्षेत्र में
युवा वर्ग जो है बर्बाद हो रहा है और लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसको तुरंत बंद करें, जिससे कि सरकार की भी बदनामी होती है और सरकार के किसी भी जनप्रतिनिधि के द्वारा अगर आप लोगों पे दबाव भी डालने का काम किया जा रहा है तो आप हमको बताइए, हम उससे भी बात करेंगे, परंतु सरकार को किसी रूप में बदनाम नहीं होने देंगे और इस रूप से अवैध कारोबार को बंद कराने का संकल्प लेकर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आम जनमानस का कहना है कि जो अवैध रूप से नशा बिक रहा है, ये विरोध अवैध रूप से बिक रहे नशे का है। या तो सरकार वैध दुकानों को बंद कर दे और उसको बिल्कुल सर्वसुलभ करा दे, राशन की दुकानों से बांटना शुरू कर दे। जब वैध दुकानें उनकी बनाई गई हैं, उससे बिक रहा है, तो फिर उसके बाद अवैध क्यों बिक रहा है? हमारी नाराज़गी सिर्फ अवैध के लिए है। उस अवैध के खिलाफ ये लोग, युवा लोग इकट्ठा हैं कि भाई हमारा विरोध इस अवैध नशे से है। और दूसरा ये है कि जो अवैध नशा विभिन्न तरीक़ों से आ रहा है, चाहे वो स्मैक है, चाहे शराब है, चाहे कच्ची शराब है, ये है, इसके खिलाफ जो है कि हम लोग यहाँ पर कोतवाल साहब को उनको ज्ञापन देने आए हैं कि भाई इसमें कठिन मतलब कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर संरक्षण मिल रहा है तो वो तो बहुत गलत बात है। अवैध को संरक्षण मिलना, ये तो हम तो इसका और पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि एक युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और वो अगर बर्बाद हो रही है तो वो अवैध के चक्कर में बर्बाद हो रही है। वैध तरीके से कोई चीज़ है तो सरकार ने करी है तो उसका विरोध नहीं है। विरोध इस बात का है कि अवैध जो नशा बिक रहा है, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, क्योंकि बड़ी समस्या है। उसकी जड़ में अगर मैं जाऊंगा तो बहुत विस्तार से चीज़ें हैं, बेरोज़गारी भी है उसकी जड़ में। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमको अपने आप में कंट्रोल करनी पड़ेंगी। मैं भी ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं नशा नहीं करता हूँ। मैं इस बात को यहाँ पे जोर से इस बात का विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि मैं नशा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं इस नशे के खिलाफ हूँ। लगातार ये जो अवैध कारोबार बढ़ रहा है, इसका मुख्य कारण जो हमें नज़र आ रहा है, तो कई पुलिस के जो बीट के अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त है। हमारा प्रशासन से निवेदन है, लालकुआं कोतवाली के ठीक सामने एक होटल है, वहाँ भी शराब बिक रही है। जब लालकुआं कोतवाली के ठीक सामने शराब बिक सकती है तो मेरा ये मानना है पूरी विधानसभा में हर कहीं भी शराब बिक सकती है। कोतवाल साहब से हमने स्पष्ट तौर पर चेतावनी भी है और हम स्पष्ट तौर पर ये कह रहे हैं, अगर एक सप्ताह के भीतर लालकुआं विधानसभा के भीतर अवैध रूप से बिक रही चरस, स्मैक, गांजा, अवैध शराब, इस पर अगर वो कठोर कार्रवाई करते हुए जो मुख्य सप्लायर नहीं, जो मुख्य उसके कर्ता धर्ता है, उन पर अगर कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई, निश्चित तौर पर आज क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे साथ आए थे, अगली बार क्षेत्र की पूरी महिलाओं के साथ कोतवाली का घेराव ही नहीं बल्कि उन अवैध ठिकानों पर छापेमारी और उन अवैध ठिकानों को बंद कराने और अपना खुद का ताला लगाने का काम जनता करेगी। जो शराब के संबंध में जो भी अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं, और क्योंकि ये एक जमानती अपराध है तो इसमें इसकी पुनरावृत्ति की हमेशा संभावना बनी रहती है। तो इसमें हम लोग ये कर रहे हैं कि जो रेगुलर बेसिस पे ये शराब का काम कर रहे हैं, जो इसके अभ्यस्त अपराधी हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे कि गुंडा इत्यादि के अंतर्गत हम लोग उन्हें अब जिला बदर करने की तैयारी में हैं और हम लोग उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं और हम लोग इनके जो अवैध शराब है इसको समाप्त करने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और हम लोग इसके लिए कड़े कदम हम लोग उठाएंगे। और अलग से एक स्ट्रेटजी भी हम लोगों ने इसमें बनाई है जिसमें इनके खिलाफ हम लोग निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे और उनको जिला बदर की कार्रवाई। देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 किलोमीटर की सड़क सुरक्षा जागरूकता दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिभागियों को यातायात नियमों के पालन और प्रकृति की रक्षा करने की शपथ भी दिलाई। इसके अलावा उन्होंने जोर देते हुए कहा कि सुरक्षित सफर और स्वच्छ पर्यावरण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। लक्सर से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। लक्सर बालावाली रोड पर अकोठा कला गांव के पास गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया है। इस भीषण हादसे में 36 वर्षीय लोकेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका 14 वर्षीय बेटा अनमोल गंभीर रूप से घायल है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सर, जो मेरा छोटा चाचा उनकी वाइफ का लड़का हुआ था, उनका खाने देने के लिए आ रहे हैं हॉस्पिटल में, लक्सर भारत हॉस्पिटल में। और जैसे कि गंदा नाली की पुलिया पाए, ट्रैक्टर वाला था कि महाराजपुर का बताया जा रहा है, ट्रैक्टर गाड़ी टक्कर मारी पीछे से ट्रैक्टर वाले ने, और टक्कर मारने के बाद उसने रोका नहीं। जो मौजूद था उनका लड़का उनके साथ, उसने बताया कि टक्कर मारने के बाद वो ट्रैक्टर वाले ने रोका नहीं और ट्राली का पहिया, ट्रैक्टर का पहिया चढ़ा पहले, फिर ट्राली के चढ़े। और मैंने वीडियो बनाई है सारी, मेरे पास सारा प्रूफ है। उसके बाद ट्रैक्टर वाले ने कुछ लड़कियों को धमकी भी दी और समय पे कोई उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं मिला। लोगिंदर है उनका नाम, और 40 साल के समथिंग है उनकी उम्र।
और 4 लड़की उनकी और 2 लड़की की अभी वर्ष शादी करने की वो थी, लेकिन अब क्या करे, करने वाले ही नहीं आया तो पैसे भी नहीं आया बता। बस इतने कहना चाहता हूँ। बुरी है, नाम लखविंदर है इसका जी। अपनी छोटी लड़के की भाई की बहू को खाने के लिए बच्चा पैदा हुआ था लड़का, उनके लिए खाना लेकर आ रहे थे। किस जगह घटना हुआ, किसके साथ हुआ? घटना जो क्या बोलते हैं गंदे नाले की पुलिया जो मिल की जो गंदे नाले की पुलिया, वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ जी। कैसे हुआ, किसके साथ हुआ? ट्रैक्टर के लारा हुआ जी। ट्रैक्टर कहाँ पक्का पता? तो कितने लोगों को चोट हो? चोट एक लड़के गए उनके, और उनके पापा तो एक्सपायर भी हो सकते हैं। बाप बेटे थे तो ये जी हाँ, दोनों बाप बेटे थे। कॉर्बेट नगरी रामनगर को जल्द ही जाम के झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। इसके लिए जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने शहर के 343 वाहनों की क्षमता वाली मल्टी स्टोरी पार्किंग के निर्माण को लेकर बड़ी जानकारी साझा की है। रामनगर की मल्टी स्टोरी पार्किंग है वो शासन के संज्ञान में है और उसमें उसकी EFC होनी है। उसमें 343 वाहनों की पार्किंग का प्रस्ताव है और यहाँ पर जो कॉर्बेट के सफारी और अन्य जो टूरिस्ट हैं तो यहाँ भरमार रहती है। रिजॉर्ट संचालकों से भी साफ़ सफाई स्वच्छता का आग्रह किया गया है और जो रोड साइड पार्किंग है या यहाँ पर खेल के मैदान हैं, मिनी स्टेडियम है, पार्क सौंदर्यीकरण वगैरह है, उस दिशा में शीघ्र ही ज़रूरी एहतियाती कदम उठाए जाएंगे और जाम को निजात दिलाने के लिए जो हमारा NH है उसमें भी वाइडनिंग का और सुदृढ़ीकरण का काम गतिमान होगा जल्दी ही। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।